जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष राज से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जन्म बहुत ही साधारण गरीब परिवार में होता है, लेकिन वो अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान और वो महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है पंच महापुरुष राजयोग का। ये महापुरुष राजयोग बहुत ही प्रबल और बहुत शक्तिशाली होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये महापुरुष बनाने का काम करते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ है, बहुत गरीब परिवार में हुआ है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जीवन भर गरीब और साधारण ही रह सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में महापुरुष राजयोग है और उस कालखंड में आप सही दिशा में परिश्रम कर ले जाते हैं, तो निश्चित ही आप उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं और आप महापुरुष की श्रेणी में आ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों के अधीन इस प्रकृति का संचालन है। इनमें से जो सूर्य और चंद्रमा है, हमारे माता पिता के कारक भी हैं। ये तो आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त होते हैं। आपके पूर्व जन्मों के कर्म ही आपके लिए जन्म का कारण बनता है कि आप कहाँ जन्म होगा आपका और किस स्थिति में होगा। राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों के कारण ही जब इनके पथों का कटान होता है, जो छाया उत्पन्न होती है नोड्स पर, उस समय राहु और केतु की उत्पत्ति होती है, जो कि उस छाया के कारण जो बुरा एस्पेक्ट है, इसलिए राहु और केतु भी सूर्य और चंद्रमा के कारण ही जन्म लेते हैं और इसीलिए ये इनका ग्रहण भी करते हैं, ग्रहण लगाने का काम भी करते हैं। और इसलिए सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु ये आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसके हिसाब से अपना फलित देते हैं। लेकिन जो शेष 5 ग्रह हैं, जिसमें बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये पांचों ग्रह आपके लिए कार्मिक ग्रह होते हैं। ये आपके कर्मों के हिसाब से तय करते हैं कि आपको क्या फल देना है और इसलिए ये पांचों ग्रह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में ये ग्रह अपनी स्वराशि के अथवा उच्च राशि के बैठे होते हैं, तो इस 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध द्वारा जो निर्मित महापुरुष राजयोग है, उसका नाम है भद्र महापुरुष राजयोग। इसी प्रकार बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है, मंगल रुचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है, शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है और शनिदेव सस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ये पांचों ग्रह यदि आपकी कुंडली में केंद्र में स्वराशि अथवा अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और महापुरुष राजयोग का निर्माण है, तो निश्चित ही जान लीजिए कि समय आने पर जब भी इनका कालखंड, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा प्रारंभ होती है और वह योग फलित होने का समय होता है और उस दिशा में आप अपना कर्म भी कर रहे होते हैं, तो उस कर्म के परिणामतः आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है और आपका जीवन एकाएक सामान्य स्तर से उठकर उच्च स्तर पर चला जाता है और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान बढ़ता है और आपको एक आपका जीवन एक बहुत अपर लेवल पर जाके सेटअप बन जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि सामान्य घर में जन्म लेने के बावजूद भी हम एक महान जीवन जी सकते हैं। हम एक अच्छा कार्य करके अपने कर्मों के आधार पर बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं और ये संभव हो पाता है हमारे इन 5 कार्मिक ग्रहों की वजह से। यदि कुंडली में महापुरुष राजयोग है और उसको आप एक्टिवेट कर ले जाते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ही सफलता भरा होता है और आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली आप देखें, यदि आपका महापुरुष राजयोग कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने कर्मों में सुधार करें और उसके हिसाब से काम करके आप ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।